जुमान है, जब आपने उनको हिरासत में लिया तो किस तरह से ब्रेक हुए? आसानी से मान गए कि उनके सामने चीज़ें रखी? तो फिर क्या उन्होंने पहले क्या एतराफ़ किया? दो लोग थे, पहले एक को पकड़ा या दोनों को इकट्ठे पकड़ा? अच्छा, जो मरकज़ी मुलज़म है ना, उसका चौकीदार साथ था, उसको हमने पकड़ा। वो पहले तो ब्रेक नहीं हुआ, फिर उसके सामने एविडेंस रखे, वो कैमरा जात की जो वीडियोस थी जो वो क्लियर भी नहीं थी, लेकिन उसको जिद कहा भाई आप इस वक्त ये जहाँ पे खड़े थे, उसके बाद आप यहाँ पे ये साथ जो लड़का आ रहा है ये कौन है आप, और उसको क्या कर रहे थे उस टाइमिंग में, आपको क्या क्लोज सर्किट फुटेज में वो था जी, वो क्या कर रहे थे वो उसने फिर ब्रेक हुआ, फिर उसने कहा कि जी मेरे पास जो जेवर है वो मेरे पास है, घर पे पड़ा हुआ है, और जो दूसरी चीज़ें हैं मोबाइल और जो दीगर चीज़ें थी वो दूसरे आदमी के पास हैं। तो फिर उसने अपने घर से जाके हमें वो उसने एक शाफल में डाल के एक फ्रिज के नीचे रख दी थी, घर वालों को भी नहीं बताया था कि ये सामान मेरा पड़ा हुआ है। फिर वो ऐसे ही सामान सारा हमने वो सारा कुछ आपने बरामद कर लिया। तो दूसरा मुलजिम जो है वो कितने टाइम के बाद पकड़ा गया? पहले मरकज़ी मुलजिम पकड़ा आपने, तो जो दूसरा उसका साथी था उसका दोनों का क्या ताल्लुक था आपस में? ये दोनों एक फैक्ट्री में वाले महल्लेदार भी हैं, थोड़ा थोड़ा इनका फासला घरों का, और ये एक जगह पहले इकट्ठे काम करते रहे हैं, और ये एक दो दिन पहले वैसे रवायती तौर पर मिले थे। फिर चौंके जो मरकज़ी मुलज़म को इल्म था कि वो उन्होंने जाना है शादी पे, और वो मुद्दई ने कहीं इसको बताया था कि हमने इस वक्त शादी पे जाना है। तो फिर इनकी आपस में ये बातचीत हुई, फिर इन्होंने ये कदम उठाया। ठीक हो गया। तो सामान भी बरामद हो गया जी, और जो मतलब उनके जेवरात थे, तो फिर उसमें जो मुलजिम है वो आपने कोई रिकॉर्ड उसका चेक किया कि इनका कुछ CRO है, इनकी कहीं पहले ऐसी वारदातें हैं, तो वो क्या उसमें पता चला कि पुलिस रिकॉर्ड? इसमें जब हमने पुलिस रिकॉर्ड CRO बनाने से चेक करवाया गया उनका नाम पता वगैरह, तो वो पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। छोटी मोटी अगर वो वारदातें करते भी थे तो वो इतना लोग करते नहीं है ना, तो ये तो मेजर थी उसने की, तो फिर इस तरह जो वो पकड़े गए हैं। पहले उनका रिकॉर्ड नहीं। ठीक हो। तो जब ऐसी कोई नकबजनी की वारदात या कोई भी केस ट्रेस होता है, तो जो IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको कोई सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कोई इनामो इकराम से भी नवाजते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको, कोई ऐसा आपके इंचार्ज जो हैं उन्होंने और आपके DSP साहब हैं उन्होंने कहा कि जी आप बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं इस तरह के केसेस में, कोई ख़ास एक्सपर्टी किस तरह से है आपकी? जाहिद भाई, सबसे पहले तो जो इनाम की बात है ना, वो जो किसी का नुकसान पूरा हो जाए ना तो वो दुआएं देता है ना, वो ही हमारे लिए इनाम काफ़ी होता है। लेकिन चूँकि हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें शाबाश भी देते हैं और रिटर्न लिख के भी भिजवाते हैं, और डिपार्टमेंट हमें नाम देता है, बिल्कुल देता है सर, नाम मिलता है हमें। और उसके लिए जहाँ पे कोई परेशानी हो तो फिर सीनियर से खुद भी दौरा करते हैं, इंचार्ज साहब मौके पे जाते हैं, DSP साहब भी आ जाते हैं। जहाँ पे हमें नहीं समझ आ रही थी फिर वो हमें क्लियर करते जा रही है, इसको ऐसे चेक कर लो, इसको ऐसे चेक कर लो। तो अल्लाह